प्लीज सिट डाउन। सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई करते हो नहीं? सुनिए, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिरों में जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसीलिए पूछते हैं लोग क्योंकि भरोसे के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। ये सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हम तो आसमान में उड़ने की आरज़ू रखते हैं साहेब, क्योंकि हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। हमें रास्ता अपना खुद ही बनाना है। तो बेटा मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करने से जय जयकार नहीं होगी। कुछ काम करो और जग में रह के कुछ नाम करो। माता पिता का नाम करो ऊंचा, गाँव का नाम करो ऊंचा, ठीक है? ठीक है, हम जवानों को तो विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं, बहुत आसान तरीका है, बस रोज हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़िए मन से, ईमानदारी से, ठीक है? मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और आज नहीं तो कल काम जरूर आएगी। चलिए, अनुच्छेद हम 30 पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लें। और 31वां अनुच्छेद है आज, ठीक है? देखिए, जितने भी बच्चे हैं, हम अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझ और सूझ और विकसित होगी। चलिए पढ़ते हैं। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए दो साधारण नियम हैं। कौन से दो नियम हैं? साधारण नियम, ध्यान से सुने। काकचेष्टा बकोने ध्यानम स्वयं इंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी के पंचलक्षण। काकचेष्टा, कौवा जैसा चालाक, बकोने ध्यानम, बगला जैसा ध्यान, स्वयं इंद्रा, स्वयं मीन्स कुत्ता जैसी नींद, तथैव च अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृहत्यागी, घर को छोड़ने वाला। ये 5 लक्षण होने चाहिए विद्यार्थी, वही सच्चा विद्यार्थी है। काकचेष्टा बकोने ध्यानम स्वयं इंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी के 5 लक्षण, ठीक है? तो एकदम 2 साधारण नियम कौन से हैं? कम वसा वाले और शर्करा वाले। कम शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने शरीर का भार कम करना चाहते हैं तो हमें भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हमको भोजन ऐसा करना होगा जिसमें कम वसा हो, जैसे कि चना है, हल्का भोजन खाइए, हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इनमें कम वसा होती है। ज्यादा वसा किस किस में होती है? किस किस को पता है? हाँ बताओ बेटा, कौन कौन से हैं? जैसे कि पूरी है, पकौड़ी है, और तुम्हारे बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन है, मोमोज है। जितने भी ये फास्ट फूड है सब के सब वसा वाले हैं, सबके सब वसा वाले हैं। जिसमें अधिक वसा पाई जाती है उससे शरीर हमारा मोटा हो जाता है और हम बीमार होते हैं। मोटापा क्या है? बीमारी। मोटापा क्या है? बीमारी। हाँ, बढ़ जाइए। नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्किट कम लें तथा अधिक मात्रा में जो लें फल और सब्जियां खाएं
यानी कम मात्रा में कौन कौन से लेने हैं? चीनी, केक, बिस्कुट कम मात्रा में लें, क्योंकि ये मीठा जहर है। चाय बना के पीते हैं दूध की, मीठा जहर, स्लो जहर, धीरे धीरे मारता आदमी को, शुगर बढ़ा देता है, ये मीठा जहर है। केक भी मीठा जहर, बिस्कुट भी, ये धीरे धीरे पॉइजन शरीर में पहुंचा देते हैं, शुगर की मात्रा। और अधिक मात्रा में खाएं तो फल खाएं, ज़्यादातर अधिकतर सब्जियां खाएं, क्योंकि जितनी भी सब्जियां होती हैं हमारी क्षारीय प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय। जितने भी हमारे फल होते हैं एसिड प्रवृत्ति के होते हैं। सब्जियों में टमाटर को छोड़कर और फलों में अंगूर को छोड़कर, अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, और ज़्यादातर फलों में जो शर्करा पाई जाती है सुक्रोज पाई जाती है। वो सॉरी दूध की शर्करा का नाम है सुक्रोज, और फलों की शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, तो दूध जो मीठा होता है वो सुक्रोज की शर्करा की वजह से मीठा होता है, और फल जो मीठे होते हैं वो फ्रक्टोज की एक शर्करा होती है, उसकी वजह से मीठे होते हैं। तो हमें ज़्यादातर फल और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम होती है और हमारे अंदर मोटापा नहीं बढ़ता और हम स्वस्थ रहते हैं। और पर्याप्त पानी पिए, पर्याप्त क्या पिए? पानी। तो देखिए हमारे शरीर में 80 से लेकर के 85% तक पानी की मात्रा होती है। ठीक है, और महिलाओं में अधिकतर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक उसी तरह से जो ये हमारा अनुच्छेद है ये कहता है कि अधिक से अधिक पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं, प्रतिदिन सैर के लिए जाएं। सैर का मतलब है टहलने जाएं और साइकिल चलाएं, और साइकिल चलाएं। टेलीविजन देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें और अधिक सक्रिय वाले काम करें। अगर हम टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं तो निष्क्रिय रूप से देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई गति बॉडी में कोई एक्टिविटी क्रिया नहीं हो रही है। हमारा शरीर निठल्ला और आलसी होता जा रहा है टीवी और मोबाइल देखने पर। हमारी आंखें खराब हो रही हैं, आलसी हो रहे हैं, शरीर में बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए हमको सक्रिय रहना है और अपने काम खुद करने हैं, दूसरे ऊपर नहीं डालने। इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख पत्नी हो पतिव्रता, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख पास हो बंगला और गाड़ी, छठा सुख टूरिस्ट की तैयारी, सातवां सुख देश विदेश और आठवां सुख गंगा मुक्त धाम की तैयारी। गंगा धाम मुक्त की तैयारी। भारत माता की जय। आया आनंद? तो आपको स्वस्थ रहना है या निरोग? स्वस्थ भी रहना है और निरोग भी रहना है। तो आपको स्वस्थ रहना है या रोगी रहना है? ठीक है, आपको क्या रहना है? स्वस्थ और निरोग। कैसे रहेंगे? अब इसके क्वेश्चन है कुछ। पहला प्रश्न देखिए, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? नंबर 1 पे है केवल बिस्कुट खाकर। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो पहला इसमें विकल्प है 4, केवल बिस्कुट खाकर। भाई ऐसी तो बात ना, केवल बिस्कुट ही खा के जिंदा रहेंगे हम, रोटी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे। केवल व्यायाम करके, केवल एक्सरसाइज करके ही काम करें। भाई एक्सरसाइज करेंगे तो भोजन तो चाहिए। तो केवल वाला वो जो है हमारा गलत है। केवल इसमें लिखा हुआ केवल, ये गलत है। केवल का मतलब अकेला काम करके काम नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं रह सकते।
अधिक फल खा करके, अधिक फल खा करके मतलब केवल, ये केवल जैसा ही है भाई, अकेले फल ही तो खाने की बात कर रहा है, तो ये भी एक हमारा केवल के जैसा ही है। अधिक फल खा करके मतलब वो और चीज खाएगा ही नहीं, तब भी ये हमारा इससे स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ हमको रहना है तो संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, एकदम निरोग। ठीक है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास वो माया, तीजा सुख पत्नी हो पतिव्रता, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख पास हो बंगला और गाड़ी, छठा सुख टूरिस्ट की तैयारी, सातवां सुख देश विदेश, और आठवां सुख गंगा मुक्त धाम की तैयारी। जो मर जाते हैं गंगा के किनारे, उसको भस्म और दाह करके आते हैं, वहां भी तैयार। दूसरा क्वेश्चन, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? हमारे शरीर में वजन ज्यादा हो रहा है, अगर उसको कम करना है तो हमको क्या खाना चाहिए? नंबर 1 चीनी और केक खाने चाहिए, नंबर 2 फल और सब्जियां खानी चाहिए, नंबर 3 बिस्कुट और चीनी खानी चाहिए, नंबर डी पे है बिस्कुट और फल खाने चाहिए। जिसको पता है वो हाथ खड़े करें। सवाल है हमारा कि भार कम करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो ये बताएगा मैं, क्या खाना चाहिए बेटा? फल और सब्जियां। फल और सब्जियां। तो ये बताइए, सही बता रहे हो गलत? सही। हाँ तो बता रहे, आप बताओ जल्दी। सही बताया बच्चे ने? गलत? सही बताया। हाँ लवली, सही बताया गलत? सही है? सही। तो जोरदार ताली बजाइए। तो देखिए, भार कम करना है तो हमको अधिक से अधिक फल और सब्जियों को खाना चाहिए, तो हमारा वजन कम हो जाएगा और स्वस्थ भी रहेंगे। माइंड का बिल्कुल सवाल सही था। बैठ जाओ। अगला तीसरा सवाल है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? यहाँ तो खाना चाहिए था और यहाँ क्या है? पीना चाहिए। नंबर 1 कोला पे, कोला पे का मतलब कोको कोला, जो ठंडी बोतल होती है ना, पेप्सी की, लिम्का की, थम्स अप की, कोला पे, फलों का रस, पानी और सब्जियों का रस। हमको अगर स्वस्थ रहना है तो इन 4 चीजों में से कौन सी चीज हमको पीनी चाहिए? जिसको पता है वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे। हाँ तो बता। पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में बेटा कितना % पानी होता है महिलाओं के शरीर में? शाबाश, जोरदार 80 से 85% पानी की मात्रा होती है, कभी कभी 90 तक भी पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? पानी का। इसका प्रयोग होता है पानी का। अगर पानी की कमी पड़ जाती है शरीर के अंदर तो डॉक्टर क्या चढ़ा देते हैं? ग्लूकोज बोतल पानी की, है? हमारे पेट में लैट्रिन भी सूख जाती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए पानी की कमी नहीं पड़नी चाहिए। एक दिन में हमको कम से कम 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए, हैं? 2-3 लीटर तो पी लो कम से कम। चलिए अगला सवाल, बैठ जाओ बेटा। इसमें जो था चीनी नहीं था, ये भी गलत था। फल और सब्जी हमारा ये राइट आंसर था इसका, ठीक है। इसमें बिस्कुट वाला भी गलत था और बिस्कुट और फल वाला भी गलत था। अब यहाँ आते हैं, ये भी गलत है, फलों का रस भी गलत है, पानी हमारा राइट आंसर है और ये भी हमारा गलत है। अगला सवाल है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना अच्छा है, पतंग उड़ाना अच्छा है, वीडियो गेम खेलना अच्छा है या टीवी देखना अच्छा है? कौन बताएगा?
कौन सा हमको व्यायाम, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? तू बता बेटा। साइकिल क्या? चलाना। पूरा सेंटेंस तू बता। आप बताओ क्या है? सैर करना और साइकिल चलाना। सैर करना और साइकिल चलाना हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। साइकिल चलाने से हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, पूरा शरीर एक्टिव सक्रिय रहता है, और टहलने से भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बैठ जाइए। तो देख, सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना गलत, वीडियो गेम देखना खेलना गलत, और टीवी देखना भी गलत। अगला सवाल, सक्रिय शब्द, एक्टिव, सक्रिय शब्द का विलोम, विलोम शब्द क्या है? सुस्त है, निष्क्रिय है, इच्छुक है, ऊर्जावान है। चलिए जिसको पता तो है, शाबाश। क्या है? निष्क्रिय। क्या है जवाब? क्या है? निष्क्रिय। जो बच्चा क्लास में बैठा हो, अगर टीचर पढ़ा रहा हो और वो बिल्कुल सुस्त बैठा हो, बिल्कुल नींद आ रही हो, तो वो निष्क्रिय या सक्रिय है? निष्क्रिय। इसीलिए सक्रिय शब्द का विलोम हो जाएगा निष्क्रिय, और निष्क्रिय का विलोम हो जाएगा सक्रिय। छोटा का विलोम क्या है? बड़ा। और पतला का विलोम क्या है? मोटा। काला का विलोम? प्रकाश का अंधकार। प्रकाश का अंधकार, यानी कि उल्टा होते हैं। विलोम का मतलब क्या है? उल्टे शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ जा। इस अनुच्छेद से हमको ये जानकारी मिली कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। यहाँ से हमें ये मिली कि हमको ना तो चीनी का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा केक खाने चाहिए, और ना ही ज़्यादा बिस्कुट खाने चाहिए। अगर ज़्यादा खानी है तो क्या खाना चाहिए? फल और सब्जियाँ, अगर तुमको स्वस्थ रहना है। और वो चीज़ खानी चाहिए जिसमें कम वसा पाई जाती है, और जिसमें कम शर्करा पाई जाती है। ठीक है, दूध की शर्करा का नाम है सुक्रोज, फलों की शर्करा का नाम है फ्रक्टोज, गन्ने की शर्करा का नाम है सुक्रोज। 3 शर्करा हैं जो मीठी होती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, अपने सुझाव दें। हमारा छोटा सा प्रयास है, आप लोगों का फायदा है। धन्यवाद।